खेलने के लिए गए, हमने गर्भवती हिरनी पर बाण चला दिया और हिरनी मर गई और मुझको श्राप दे गई कि तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। जब ये शब्द सुनिए मैया बाछल ने, तो मैया बाछल के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज क्या होता है मेरे श्रोता बंधुओं, ये बात और तुम्हें बता दें, राजा रानी दोनों को श्राप लगा हुआ था। राजा जेवर सिंह को इसी कथा से श्राप है, इसी जन्म से, लेकिन मैया बाछल को अगले जन्म का श्राप है। अगले जन्म में ये एक मालिन की बेटी थी और बाग में 2 पक्षी रहा करते थे जिसका नाम था चकई और चकवा। 2 पक्षी थे और उनके अंडे रखे थे, तो उन्होंने क्या किया, उनके अंडों को अपने पैरों तले छोड़ दिया, कुचल दिया। जब पैरों तले छोड़ दिया तो दोनों पक्षी श्राप देने लगे कि जिस किसी ने हमारे अंडों को फोड़ा है, हम उसे श्रापित करते हैं, श्राप देते हैं कि उसके जीवन में कभी संतान नहीं होगी 7 जन्म तक। इसीलिए राजा रानी को दोनों को श्राप था कि तुम्हारे जीवन में कोई संतान नहीं होगी। तो मैया बाछल ने सुना, मैया बाछल कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप अपने दिमाग से ये वचन निकाल दो, भगवान ने हमारे जीवन में लिखा होगा तो अवश्य होगा। तो आज जेवर शीघ्र सुबह अपनी कचहरी के लिए चलते हैं। तो क्या देखते कि मेहता रानी झाड़ू लगा रही थी। जब झाड़ू लगा रही थी तो उसने देखा महाराज की तरफ, तो एकदम अपना मुंह मोड़ लिया, कहने लगी है ये क्या हो गया, आज हमने निर्वंशी राजा का मुंह देख लिया, अब मुझे लगता है कि मुझे सारा दिन भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो उसी देर राजा जेवर सिंह वहां से लौट आते हैं और मैया बाछल को सारा समाचार बताते हैं। तो मैया बाछल कहने लगी, हे भगवान, तुमने हमारे जीवन में क्या लिखा है हमारी कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैया बाछल कहने लगी है,
शुरू हो रही है बांसुरी की कहानी, शुरू हो रही है बांसुरी की होता क्या राग रतन धन पति बेवाई हो तो पीर पराई क्या जाने, और एक माँ की ममता क्या होती है, एक बाल बेचारी क्या जाने। आज भैया को बड़ी चिंता हो रही है, मेरे को एक लाल हो जाता तो लोग उसको बात ना कहते और मेरे पति पर ये कलंक नहीं लगता। होता क्या राग रतन रानी का राजा रानी का भैया बादशाह ने क्या किया था पुत्र की बातें, बेटे की खातिर देखो, बेटे की खातिर देखो माने जिंदगानी, शुरू हो रही है बांसुरी की कहानी, शुरू हो रही है बांसुरी की बोले हर वीर महाराज।